प्रश्न 112। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? ए. टेकचंद, बी. मूलचंद, सी. तेजचंद, डी. महाराज मेहताब चंद। उत्तर डी. महाराज मेहताब चंद। मेहताब चंद 1820 से 1879 वर्धमान के राजा थे। महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके लिए उन्हें 1868 में एक कोट ऑफ आर्म्स और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया। प्रश्न 113। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. विलियम बेंटिक, सी. वॉरेन हेस्टिंग्स, डी. लॉर्ड कैनिंग। उत्तर डी. लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी था। लॉर्ड कैनिंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश क्राउन के सीधे अधीन लाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। प्रश्न 114। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. वीर सावरकर, बी. बेगम हजरत महल, सी. तात्या तोपे, डी. कुंवर सिंह। उत्तर बी. बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की और लखनऊ पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। प्रश्न 115। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? ए. कैप्टन हियरसे, बी. हेनरी हार्डिंग, सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी. फ्रांसिस ग्रांट। उत्तर बी. हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग वर्ष 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने सेना के हथियारों में इनफील्ड राइफल को शामिल किया, जिसके चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न 116। शामल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? ए. आगरा, बी. बड़ात, सी. लखनऊ, डी. अलीगढ़। उत्तर बी. बड़ात। शामल, जिन्हें शामल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौत, उत्तर प्रदेश के जाटों का नेतृत्व किया था और मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न 117। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आने के पीछे कौन सा प्रमुख कारण था? ए. 1856, बी. 1857, सी. 1875, डी. 1947। उत्तर बी. 1857। 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 फीट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाया गया। प्रश्न 118। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए. रानी लक्ष्मीबाई, बी. भगत सिंह, सी. नाना साहेब, डी. तात्या टोपे। उत्तर बी. भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, नाना साहब ने कानपुर से और तात्या टोपे ने ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया।
भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनका मुख्य कार्यकाल 1920 और 1930 के दशक में था। प्रश्न 119। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ए. मैडम कामा, बी. किड्डर चेन्नम्मा, सी. सरोजनी नायडू, डी. रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर डी. रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। उन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। प्रश्न 120। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 के किस महीने में शहीद हुई थी? ए. मई, बी. जून, सी. अप्रैल, डी. जुलाई। उत्तर बी. जून। रानी लक्ष्मीबाई का निधन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। प्रश्न 121। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए 1858 में अपनी जान गंवा दी। यह घटना किस स्थान पर हुई? ए. वाराणसी, बी. ग्वालियर, सी. मोरार, डी. झांसी। उत्तर बी. ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुई थी। वह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। प्रश्न 122। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था? ए. बरेली, बी. लखनऊ, सी. मेरठ, डी. इलाहाबाद। उत्तर सी. मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ से विद्रोह का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। प्रश्न 123। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? ए. 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, बी. 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, सी. 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, डी. प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। उत्तर बी. 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना ने अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कर दी थी। प्रश्न 124। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? ए. चंपारण, बी. बारदोली, सी. खेड़ा, डी. अहमदाबाद मिल हड़ताल। उत्तर बी. बारदोली। बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का सफल नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। यह सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था, जहां प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन किया गया। प्रश्न 125। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ए. 1921, बी. 1928, सी. 1945, डी. 1934। उत्तर ए. 1921। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, जिसमें मोपला समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया। यह विद्रोह मुख्य रूप से मालाबार तट के मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया था, जो जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित थे। प्रश्न 126। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
ए. पी.सी. जोशी, बी. जयप्रकाश नारायण, सी. आचार्य नरेंद्र देव, डी. स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्तर डी. स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एन.जी. रंगा पहले महासचिव थे। 127 निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? ए. थॉमस रैले, बी. डब्ल्यू. डॉटिस सीटनकर, सी. जॉन सार्जेंट, डी. जे.एच. व्हाइटले। उत्तर बी. डब्ल्यू. डॉटिस सीटनकर। नील आयोग का गठन 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू. डॉटिस सीटनकर थे। इस आयोग का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान करना था। प्रश्न 128। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? ए. 1917 से 1919, बी. 1923 से 1924, सी. 1921 से 1922, डी. 1914 से 1915। उत्तर सी. 1921 से 1922। मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच हुआ था, जिसमें केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। प्रश्न 129। बंगाल में किस कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ? ए. नील, बी. जूट, सी. गन्ना, डी. चावल। उत्तर ए. नील। 1859 से 60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने जबरन नील की खेती कराए जाने के खिलाफ विद्रोह किया। प्रश्न 130। नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। इसे किसने लिखा? ए. रवींद्रनाथ टैगोर, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. चंद्र चटर्जी, डी. दीनबंधु मित्र। उत्तर डी. दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण और अत्याचार का वर्णन किया गया है। प्रश्न 131। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा? ए. शचीन्द्र सान्याल, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी. अरविंद घोष। उत्तर सी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत बना। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत का भी समावेश है, जो बाद में राष्ट्रीय गीत बना।